ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टी कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश के 80 ब्राह्मण संगठनों ने विनय शंकर तिवारी को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का समर्थन का ऐलान किया। हमारे साथ बात करने के लिए विनय जी खुद ही हैं। सर, ये कौन कौन से संगठन हैं और इनका व्यापक कहां तक है? पूर्वांचल तक ही सीमित है या कहां तक है? ये पूरे प्रदेश के ब्राह्मण संगठन हैं। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए, ब्राह्मणों के हित में कार्य करते हैं और बराबर निरंतर कार्य करते रहते हैं। और इन सब लोगों ने मिलकर 80 संगठनों ने, अलग अलग संगठन हैं और जहाँ जहाँ हर जगह लगभग वो प्रभावी हैं, उनकी संगठन क्षमता है, और इन लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव का समर्थन दिया है। और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से सभी लोगों की वार्ता हुई है। जो भी इनकी बातें हैं, उन बातों को उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हम उन सब बातों को पूरा करेंगे। सब ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के हर तरफ कोशिश हो रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, और समाजवादी पार्टी में अगर कहा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक के लिए आप सबसे बड़ा चेहरा बन करके आए हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं की पार्टी हो गई है, वहाँ पे जो गुंडे माफिया हैं वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए उनके ऊपर कितने केस है। जब प्रदेश के मुखिया नहीं थे तो उनके ऊपर कितने केस थे, आज कितने केस हैं, हमारे ऊपर कितने केस हैं, इससे आप फैसला कर लीजिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई झूठ बोलता है, उसने कभी सत्य बोला ही नहीं। झूठ पे ही उनकी नींव ही खड़ी है। तो इसलिए उनका जब हर चीज़ को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल और केवल झूठ बोल रही है और भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। आज जिनको जो उनके पार्टी में है तमाम लोग, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बना रहे हैं, कोई फ्लीट लेके घूम रहे हैं, वो जिनके पास 100 150 मुकदमे लगे हुए हैं, उनके वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी में है तो वो गंगा में नहाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और वो दूध के धुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है कि कौन सही है। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो उनको ठीक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसको वो गुंडा और माफिया कह दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों, वो सीधे से कहते हैं कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आते हैं तो जितने गुंडे माफिया हैं, जितनी गर्मी है वो ठंडी कर दी जाएगी। इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये उनका अहंकार बोल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च के बाद उनको सीधा गोरखपुर मठ में भेज देगी और उनको वापस दिल्ली चले जाएंगे। यहाँ कोई नहीं रह जाएगा। 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनय शंकर तिवारी, जिनके साथ में तमाम ब्राह्मण संगठन तो साथ में आई हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी समाजवादी पार्टी ही सत्ता में रहेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक, लखनऊ।